हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि ठीक होंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है? आप कमेंट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सबका अच्छा कमेंट आ रहा है। अब जो भी कमी होगी आप बताइएगा कि ताकि मैं सुधार करूंगा नेक्स्ट टाइम से। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जो इससे कुछ भी बेनिफिट मिले तो उन लोगों को शेयर करिए ताकि वो भी कुछ सीख लें। ठीक है ना? चलिए, इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं आपको बताया था कि हम लोग अब स्टार्ट करेंगे जो साइंस वाला मेरा यूनिट है, विज्ञान वाला। जो विज्ञान का मेरा सेक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, जो 5 नंबर का है। तो उसमें मेरा रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो रहेगा। ठीक, तो नंबर को देखते हुए कि 5 नंबर है इसका वेटेज, तो मुझे ये लग रहा था कि मैं जल्दी से इसको ख़त्म कर दूंगा, मगर ये भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें छूट नहीं जाए जो एग्ज़ाम में आ जाए। इसीलिए एक पूरा कवरेज होगा, होलिस्टिक कवरेज होगा, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री या बायो से आए तो छूटे ना। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं सोचा था कि 4-5 वीडियो में कवर कर दूंगा, मगर हो सकता है कि 8-10 हो जाए। तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि पूरा सीखने को मिलेगा आपको। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, मैं पूरा आपको जितना भी हो सकेगा अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, जितना ज़रूरत होगा एग्जाम का उतना कवर किया जाएगा। उसके अलावा और अदर भी एग्जाम आपको ही देंगे। एक बार मैं इस विश्वास के साथ पढ़ाऊँगा, पूरा एफर्ट लगाऊँगा कि एक बार आप पढ़ लें तो आप दोबारा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत न पड़े, क्योंकि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा। और जो साइंस नहीं पढ़ा है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो इंटर में नहीं पढ़ा है, हाई स्कूल में नहीं पढ़ा है, उसको भी कोई दिक्कत ना हो। मैं ये मान के पढ़ाऊँगा। मुझे पढ़ाना है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए, और जो साइंस का है उसका रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मैं सोचा हूँ पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे फिजिक्स से, जो भौतिकी विज्ञान होता है। फिजिक्स को हम क्या कहते हैं, थोड़ा मैं स्पीड रखूँगा, तेज पढ़ाने का प्रयास करूँगा। मैं कोई चीज़ें छूटेगी नहीं, इतना आप विश्वास रखिए। भौतिकी कहते हैं इसको। इसमें देखिए, ना तो आपको सेमेस्टर एग्जाम देना है, सेमेस्टर तो है नहीं एग्जाम, और 1 डे एग्जाम, और ना तो आपको बोर्ड देना है। आपको क्लियर करना है एग्जाम, और उसमें जो भी आएगा एप्लीकेशन वाली चीज़ें आएंगी। जो मतलब फिजिक्स का जो बेसिक रूल होगा, बेसिक रूल को हम यूज करेंगे अपने डेली लाइफ के, क्योंकि सिलेबस में एक क्लियर लिखता है। चाहे कहीं भी आप देखें, यूपीपीएससी का ही देख लें या कोई स्टेट पीएससी कोई भी हो, या फिर यूपीएससी ही क्यों ना हो, वो लिखता है कि डेली लाइफ में आपको जो यूज हो रहा है वही वो कवर करता है, वही पूछता ही है। मतलब ये आपको टेस्ट करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है, कि आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, अपने अगल बगल की चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, और जो फिजिक्स हुआ है, केमिस्ट्री हुआ, बायो हुआ, आप कैसे उसका यूज करते हैं वहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई न्यूटन्स लॉ पूछ दिया, आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि न्यूटन्स लॉ आप बताइए। हाँ, ये उसका एप्लीकेशन पूछेगा। जैसे आप देखते हो पेपर में आता होगा कि कोई आदमी गाड़ी से उतर गया, फिर चलती हुई ट्रेन से कूद गया, तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? इस पर कौन सा न्यूटन का नियम अप्लाई होता है? हम जैसे कोई गन फायर करते हैं, गोली छोड़ते हैं, तो वो किस बेस पे होता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वहाँ पे न्यूटन्स कौन सा नियम लागू होता है। या फिर स्टेटमेंट दे देगा कि न्यूटन्स का क्या नियम है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ या थर्ड लॉ। तो ये चीज़ें आपको बेसिक मालूम होना चाहिए कि क्या है आखिर। एप्लीकेशन यही है, आपसे यही पूछेगा एग्जाम में। तो मेरा ये रहेगा कि उन सब चीज़ों को कवर करें ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो,
और ज़्यादा डिले भी ना हो, क्योंकि 5 नंबर के लिए हम ज़्यादा हम खींच भी नहीं सकते हैं क्लास को। यहाँ लंबा हम पढ़ाएं पूरा एक एक चीज़, उसके लिए मैं एक पूरा ओवरव्यू आपको हर टॉपिक का सब देता जाऊँगा। चाहे आपका फिजिक्स में मैकेनिक्स वाला सेक्शन हुआ, ठीक, चाहे लाइट वाला रहा, या फिर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला रहा, उसके बाद से न्यूक्लियर वाला रहा, जो भी होगा आपको हर चीज़ों का मैं बेसिक आइडिया देता जाऊंगा। जो सवाल पूछता है उतना तो कवर होना ही है। तो इस उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम जो मेरा पहला टॉपिक स्टार्ट होता है, जहाँ से देखिए क्या है, यूनिट एंड डायमेंशंस। मैं लिखा भी हूँ, अब थोड़ा मैं इंग्लिश वर्ड यूज करूँगा, आप उसी को सीखिएगा, क्योंकि आप हिंदी में ज़्यादा वो नहीं फ्रिक्वेंट नहीं हो पाएंगे। इसका यूनिट एंड डायमेंशन का क्या होगा, बीमा कुछ होगा और मात्रा कुछ ऐसा होगा। यदि मैं गलत बोलूँगा तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सीखेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस की यूनिट क्या होती है, कितने टाइप की यूनिट होती है, कौन कौन से यूनिट है। अब देखिए पहला चीज, यूनिट मतलब मात्रक। क्या हुआ, मात्रक। किसी चीज का आपको मात्रक जानना जरूरी है। जैसे कोई पूछा आपसे कि आपकी लंबाई कितनी है, कोई पूछा कि आपकी लेंथ कितनी है, आप क्या मान लीजिए कोई 6 फीट का हो, 6 बताएं, उसके आगे आप कुछ नहीं बताए कि फीट है या फिर जो भी है, या फिर सेंटीमीटर में बताया कि 180 सेंटीमीटर का है, तो 180 बता दिया, आप सेंटीमीटर नहीं बताया, तो वो चीज़ आपको बताना अधूरा है। क्यों, तो उसका आपने मात्रक बताया नहीं। जैसे आप कोई पूछा कि आप कोई चीज़ लिए हैं तो इसका वजन कितना है, इसका वजन कितना है, तो आप बताया कि 10 किलोग्राम है। तो किलोग्राम क्या है, उसका यूनिट है। उसी तरह कोई किसी की चीज़ की लंबाई मान लीजिए 5 मीटर है, तो क्या है 5 मीटर क्या है, ये तो उसका वो हो गया, कितना उसका वैल्यू हो गया कि क्या है उसका वैल्यू। मीटर क्या है, उसका मात्रक हो गया। ये है यूनिट। डायमेंशन का देखेंगे अगले कुछ मिनट में, आपको सीखने को मिलेगा कि डायमेंशंस क्या है। तो आप ये सीखेंगे कि आपको यूनिट समझ में आ रहा होगा, कुछ हल्का फुल्का आइडिया लग रहा होगा कि क्या है यूनिट। तो यूनिट कुछ नहीं, किसी चीज का मेजरमेंट करने का एक तरीका है, ये मात्रक है उसका। जैसे लंबाई है मेरा, लेंथ है, लेंथ का मात्रक क्या है, मीटर। उसी तरह मास है, मास इसका मतलब किलोग्राम। टाइम है मेरा, समय, ये क्या है, द्रव्यमान, ये क्या है, लंबाई। तो हम सीखेंगे कि समय का मात्रक क्या है मेरा, सेकंड। ठीक, इसी तरह और क्या मात्रक है मेरा, चौथा, मान लीजिए कोई कोण है, एंगल है, उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन। एक चीज आपसे पूछता है कि रेडियन किसका मात्रक है, ऑप्शन में दे देगा प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल। आपको क्या मार्क करना होगा, प्लेन एंगल, क्योंकि सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। वो कैसे बनता है उसको देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं कि सॉलिड एंगल क्या होता है। अब मान लीजिए ये है मेरा, जो कोण होता है उसकी परिभाषा क्या है, कोण। कोई पूछे आपसे कि कोण की परिभाषा बताइए, तो कैसे आप बताएंगे, एंगल। इसकी परिभाषा बताइए, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। मान लीजिए कोई भी पूछ लिया कि आपसे कोण की परिभाषा बताओ, कोण किसे कहते हैं, इसको हम कैसे बताएंगे। देखिए आप कहेंगे दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कैसे बताएंगे हम,
देखिए आप ऐसे कहेंगे, इंक्लिनेशन बिटवीन टू रेस इज नोन एज एंगल, मतलब दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ये तो प्लेन एंगल, जैसे एक लाइन है, एक दूसरी लाइन है, इनके बीच का जो झुकाव होगा इसको हम कोण कहेंगे, इसको रेडियन में नापते हैं। ठीक, अब ये होगा कि अब मैं बताया कि एक स्टेरेडियन होता है, वो क्या होता है, उसको मैं बताया कि सॉलिड एंगल, वो किसका मात्रक है, सॉलिड एंगल का। ये किसका मात्रक है, प्लेन एंगल का। तो वो कैसे होता है, जैसे आपने कोन देखा होगा, आइसक्रीम वाला जो होता है पॉट, वो देखा होगा आपने, तो उसमें देखिए आप इस तरह का होता है, तो जो ए वाला सेक्शन होता है, ये जो कोण बनाता है कुछ ऐसा ही, इसको समझिए आप, इसी को आप क्या कहें, स्टेरेडियन, मतलब एक 3D होता है कहने का सेंस है, तो वैसे कोण के स्टेरेडियन कहते हैं। आपसे यही पूछेगा कि स्टेरेडियन किसका मतलब है, सिर्फ सॉलिड एंगल का, रेडियन प्लेन एंगल का। ठीक, ए एंगल कह रहा, समय क्या हुआ, बेसिक आपका इतना ही है, इतने से स्टार्ट होता है। एक टेम्परेचर है मेरा, टेम्परेचर का मात्रा क्या है, केल्विन। हम MKS सिस्टम में पढ़ रहे हैं, जो SI यूनिट होती है, मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट। तो MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। आप इंटर में जो पढ़े होंगे फिजिक्स लो, वो जानते हो कि MKS क्या होता है, SI और भी मात्रक क्या होते हैं, CGS क्या होता है, FPS क्या होता है, सब हम देखेंगे एक एक करके। तो ए है, तो इतना तो हमारा बेसिक रहा, कोण का आप जान ही गए कि रेडियन होता है। तो अब ये तो बेसिक मात्रक है, मूल मात्रक किसे हम कहते हैं। एक हमारा रहा, आता है कि एक टर्म आता है कि व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो मूल मात्रक होते हैं हमारा, जैसे MKS हुआ सिस्टम में, जो मूल मात्रक है उन्हीं से डिराइव किया हुआ मात्रक है, मतलब इनके थ्रू इसको बनाया जाता है। देखेंगे अभी, जैसे यहीं पे देख लीजिए आप, मान लीजिए स्पीड, चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, ये होता है ना। अब दूरी का मात्रक क्या होता है, आप यहाँ देखे हैं आप कि जो लेंथ होता है, लंबाई, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। तो दूरी का मात्रक क्या होगा, दूरी लंबाई ही है, इसका मात्रक मीटर। समय का आप मात्रक आप देखे हैं क्या होता है, सेकंड। तो आप देखिए आप, ये तो मेरा बेसिक यूनिट रहा, मीटर सेकंड। अब इन्हीं के थ्रू हम स्पीड का मात्रक निकालेंगे, चाल का। तो चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, अर्थात मीटर प्रति सेकंड। ये किसका मात्रक होता है, स्पीड का। इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले टर्म को हम कहेंगे डिराइव यूनिट, अर्थात जो मूल मात्रक होता है मेरा मीटर और सेकंड, इन्हीं से ए बनाया हुआ है। ठीक, इसको हम व्युत्पन्न मात्रक कह देंगे कि मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक बनते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, इसे क्षेत्रफल रहा, क्षेत्रफल मतलब एरिया, इसका मात्रक क्या होता है, इसका फार्मूला बताइए पहले, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई भी चीज़ है उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, कैसे निकालते हैं, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक ये भी मीटर। क्यों, चौड़ाई एक तरह से लंबाई ही है। देखिए ये कोई चौड़ाई है, मान लीजिए ये चीज़ है, इसका लंबाई इसका चौड़ाई, तो ये भी एक दूरी ही है ना, इसका भी मात्रक मीटर। तो दोनों में मीटर का मीटर में गुणा करें कितना हो जाएगा, मीटर का पावर 2, मीटर की घात 2। तो एक क्या हो गया मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हम लिखेंगे, मीटर की घात 2 या फिर मीटर स्क्वायर इसको कहेंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। कैसे कहेंगे, देखिए जो मूल मात्रक की सहायता से, डिफिनेशन इसका यही हम पढ़े हैं कि जो मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक पैदा होते हैं, जो मात्रक बनते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक।
ठीक, ये तो बेसिक चीज़ें रहा, मगर इसमें पूछता क्या है, इतना तो हम लोग जान गए। आपसे यही पूछेगा इस टॉपिक से कि पूछ देगा कि तापमान का मात्रक बताइए, ठीक, तो आप क्या बताएंगे, केल्विन। पूछ देगा कि स्टेरेडियन किसका मात्रक है, रेडियन किसका मात्रक है। एक बहुत जनरली पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर, ठीक। तो ये क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका सिंपल डेफिनेशन है कि जो सन रेज है, सूर्य की किरणें हैं, एक 1 ईयर में कितना दूरी तय करती है, उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, जो किरण रेज है, सन रेज है, ये कितना दूरी तय करती है 1 ईयर में, तो उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं। और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। चाहे कोई दूरी तय करे या क्या कुछ भी करे, उसका मात्रक मीटर ही रहेगा। जैसे आप दूरी तय करते हैं, कहीं जाते हैं तो आप उसका कितना बताते हैं कि हम 5 किलोमीटर आए हैं, तो क्या है, वो दूरी है, उसका भी मात्रक क्या हम बताएं, हम मीटर है। किलोमीटर इसकी बड़ी यूनिट है मीटर की। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि लाइट ईयर किसका मात्रक है, दूरी का। तो आपसे यही पूछेगा इस टॉपिक में। और दूसरा चीज, और देख लेते हैं कुछ चीजें। जैसे अभी मैं बताया कि द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, ठीक। अब इसका सोचिए कि, चलिए इसका पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। दूसरा चीज, अब ये होता है कि जो यूनिट होता है, मात्रक कितने टाइप का होते हैं, मात्रक कौन कौन सा मात्रक, किस पद्धति में हम मात्रक करते हैं। किसी को, जैसे मान लीजिए हम किसी को 100 ग्राम, सोचिए कि 100 ग्राम आपको कुछ ऑयल लेना है, तेल लेना है, या फिर 100 ग्राम वाला कोल्ड ड्रिंक लेना, कुछ भी लेना है आपको। आप सोचिए कि ग्राम क्या है, ग्राम भी एक यूनिट है। तो एक कौन सी यूनिट है, हम लोग तो पढ़े हैं कि MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। अब ग्राम तो हम पढ़े नहीं हैं, तो इसको हम क्या किस स्टडी किसके तहत हम इसको पढ़ेंगे, वो होता है CGS सिस्टम, कि CGS सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड सिस्टम, ये सेकेंड सिस्टम क्या होगा, देखिए CGS सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मतलब जो किलो MKS सिस्टम है, इसको SI यूनिट कहते हैं, उसी का ये छोटा मात्रक है। जैसे आप ये जानते हैं ना कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। ये ग्राम क्या है, इसी को इक्विवेलेंट है, मगर ये बड़ा यूनिट है, ये छोटा यूनिट है, ठीक। 1 किलोग्राम के बराबर 1000 ग्राम होता है, तो उसी ग्राम का हम पढ़ेंगे CGS सिस्टम में, ठीक। एक होता है मेरा FPS सिस्टम, इसका क्या होता है, फुट। जब हम नई दूरी नापते हैं कि कितना फुट है, फुट पाउंड। पाउंड क्या होता है, जो हम द्रव्यमान का मात्रक होता है, इसको भी आप नोट करिएगा, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो पाउंड भी होता है। अपने यहाँ नहीं यूज करते हैं, मगर होता है। और सेकेंड जो समय का मात्रक है, ठीक। ये 3-4 सिस्टम है किसी चीज को नापने का, मापने का। ठीक है, एक और चीज जान लीजिए, जो मास तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान, इसका मात्रक किलोग्राम। एक होता है मोल, कोई पूछे कि मोल किसका मात्रक है, मोल। केमिस्ट्री लैब में आप सब लोग गए होंगे, या फिर जो नहीं गए वो जान जाए कि किसी भी एलिमेंट्स को हम नापने, जैसे मान लीजिए आपको कुछ लेना है, मान लीजिए सोडियम लेना है, आप कोई रिएक्शन कराना है, उसको टेस्ट करना है, ऐसा तो नहीं कि हम ग्राम में उसको मेजर करेंगे, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, मोल में, क्योंकि छोटा यूनिट है, इससे भी छोटा है, CGS से भी। तो मोल भी किसका मात्रक है, द्रव्यमान, वो उसका
इसका द्रव्यमान का। यही पूछेगा आपसे कि मोल किसका मात्रक है। एक चीज और देखिए, आप कोई ये पूछ ले आपसे कि डाइन किसका मात्रक है। डाइन ये होता है फोर्स का मात्रक। तो ये किस में होता है, सीजीएस में। कैसे होता है इसको देखते हैं आप। जैसे बल बराबर क्या होता है, बल, बल की परिभाषा क्या है बताइए आप। क्या होता है बल बराबर, ये किसी वस्तु पर हम कुछ एक्सटर्नली कुछ लगाते हैं और अपने जगह से विस्थापित होती है, उसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसको अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है, त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन या फिर बल क्या होता है। अभी बस आप इतना जानिए सिंपल कि एक बल का मात्रक डाइन भी होता है और सीजीएस सिस्टम में होता है। सीजीएस सिस्टम में होता है। वर्क जो होता है, कार्य, उसका एक मात्रक होता है अर्ग। आप बस इतना जानिए। अगले क्लास में हम सीखेंगे कि बल क्या होता है और कार्य क्या होता है, स्पीड क्या होती है, त्वरण क्या होता है, विस्थापन, सब कुछ देखेंगे, सबका आइडिया लेंगे। एक छोटा सा चीज आप लोगों को बता दें, देखिए जैसे कभी बीमा पूछता है कि जो ये तो यूनिट का कहानी रहा, डायमेंशंस क्या होती है, बीमाएं क्या होती है, ठीक। तो स्पीड अब मैं बताया था आपको कि चाल क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। उसके पहले एक चीज और देख लीजिए आप, जो किलोग्राम होता है द्रव्यमान, उसको एम से डिनोट करते हैं। जो लेंथ होता है दूरी, ठीक, मीटर, जो उसका क्या होता है मीटर, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल, ठीक। जो समय होता है, ठीक, उसको हम सेकंड से मेजर करते हैं, उसको किससे डिनोट करते हैं, टी से। इतना चीज जान जाइए, बस इतना की जरूरत पड़ेगी। एक डायमेंशन वाला देख लेते हैं क्या होता है डायमेंशन। देखिए अब चाल, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड। तो दूरी को हम कैसे डिनोट करते हैं एल से, समय को टी से। इसको लिखने का एक तरीका है, इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, यह ब्रैकेट है। तो कोई पूछे कि इसका बीमा बताइए, जो चाल है मेरा, चाल का बीमा बताइए, तो क्या लिखेंगे एल, इसको ऊपर ले जाएंगे, एल यहाँ इंटू नहीं लिखते हैं, सिंपल ऐसे रहने देते हैं, टी की पावर माइनस, सबको एक ब्रैकेट में करेंगे, ठीक। तो जो चाल होता है, स्पीड होता है, इसके बीमा क्या होता है एल टी की पावर माइनस, ठीक। देखेंगे कल अगले क्लास में हम देखेंगे इसके आगे वाला जो यूनिट होगा, जो मैकेनिक्स वाला सेक्शन होगा कि चाल होगा क्या, दूरी क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, केंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, न्यूटन्स लॉ हम देखेंगे, और भी अच्छा चीज़ें देखते जाएंगे। उसके साथ में एक और अनाउंसमेंट रहेगा कि इसके साथ में पैरेलल एक, मुझे लग रहा है कि सबसे लंबा वेटेज वाला, सबसे बड़ा वेटेज वाला जो यूनिट है मेरा, जो जीके जीएस वाला है, उसमें से कोई स्टार्ट करूँगा मैं, ताकि दोनों पैरेलल साथ में चलता रहे। और मैथ में 3-4 चैप्टर है, वो बीच बीच में हम लोग करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए तब तक आप वीडियो देखिए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जो भी क्वेरीज हो, जो भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो, आप कमेंट करके पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए चलिए।